नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू और आज का हमारा मुद्दा है कवासी सरदार और कितने किरदार। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शराब घोटाले के बाद प्रदेश की सियासत में इसकी गूंज खूब सुनाई दे रही। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के करीबियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। ईडी की जांच के बाद मंगलवार को एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 22 से भी ज्यादा ठिकानों पर दबिश दी। इसके बाद सवाल उठने लगे कि कवासी के बाद और कितने किरदार सामने आना बाकी है, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। जो कांग्रेस में लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई है कि वो 2000 करोड़ का बंटवारा सही ढंग से नेताओं के बीच नहीं हुआ है। ये तस्वीरें और ये बयान छत्तीसगढ़ में हुए सबसे बड़े आबकारी घोटाले के एक्शन का रिएक्शन है। कांग्रेस सरकार में हुए करीब 2000 करोड़ के शराब घोटाले की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के साथ ही कई आईएएस अधिकारी जेल में बंद हैं। तो कांग्रेस नेताओं के बाद अब कारोबारी भी निशाने पर है। शराब की लड़ाई बंटवारे पर आई। ईडी के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू ने दी दबिश। दुर्ग भिलाई समेत 22 जगहों पर कार्रवाई। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर दबिश। जेल में बंद हैं कवासी लखमा और कई अफसर। अब तक सैकड़ों लोगों से हो चुकी है पूछताछ। रडार पर कांग्रेस नेताओं के करीबी और कारोबारी। इनपुट के आधार पर बढ़ा जांच का दायरा। कांग्रेस में 2000 करोड़ के बंटवारे की लड़ाई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस घोटाले के 2000 करोड़ का सही ढंग से बंटवारा नहीं कर सकी है। विपक्ष में इसी बंटवारे की लड़ाई है तो कांग्रेस बीजेपी पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग के आरोप मढ़ रही है। आज जो कांग्रेस में लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई है कि वो 2000 करोड़ का बंटवारा सही ढंग से नेताओं के बीच नहीं हुआ है, और लोग नहीं हुआ है तो झगड़ा हो रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा। और जो जिनके पास पैसा रखा है, जिनको जानकारी है, वो सब जेल में है। ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी जांच तो कर ही रही है और उम्मीद है और आगे भी करेगी। ये कोई नया मामला है नहीं, लेकिन कितना पैसा मिला ये तो जरा बता दे। 21,100 करोड़ का घोटाला बता रही है, अभी तक कितना पैसा जब्त की है। सिर्फ चुनाव का एजेंडा बना के विरोधी विपक्षियों पर कार्रवाई करने के लिए ये सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ में शराब पर सियासत नई बात नहीं है। विपक्ष में रहते बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था। सरकार बदलते ही जांच तेज हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं के साथ ही आईएएस अधिकारी भी गिरफ्त में आ गए, तो सियासत भी परवान चढ़ गई। लेकिन शराब की लड़ाई अब बंटवारे पर गरमाई है। ये कहां जाकर थमेगी, ये बड़ा सवाल है। तो काफी बड़ा शराब घोटाला है और लगातार चर्चाओं में, जब से खुलासा हो रहा है, खुलासे पे खुलासा हो रहा है। जब बीजेपी उस वक्त तो खैर विपक्ष में थी और तब से वो मांग उठा रही, सरकार में आने के बाद ये परतें लगातार खुलती चली गई। अब सब इसकी जद में है, खासतौर पर कवासी, और कवासी के बाद और कितने किरदार, और ये इसलिए लगातार बातें सामने आ रही है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही कि वो पैसे कहाँ हैं जो आपने जब्त किए, और अभी कितने पैसे जब्त किए, उसका हिसाब किताब क्या है। तो ये तमाम सवाल हैं और इस घोटाले पर अब राजनीति भी दिखाई दे रही है। बहरहाल चलिए इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बंसल उसके कुछ सुलगते सवाल हैं, सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, शराब घोटाले में लखमा के बाद और कितने किरदार सामने आना अभी बाकी हैं? बड़ा अहम सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या एसीबी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से कांग्रेस के करीबियों की मुश्किलें बढ़ेंगी? और सवाल नंबर 3, कांग्रेस में बंटवारे की जो लड़ाई है वो बीजेपी के इस आरोप में कितना दम है? क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में बंटवारे की लड़ाई चल रही है, लेकिन वाकई क्या इन आरोपों में दम है? इस पर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ जो मेहमान है, चलिए उनका परिचय करा दे। उमेश घुरमोड़ी जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। अमरजीत चावला जी है, चावला जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, पूर्व महामंत्री हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईवी मुरली जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। मुरली सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। 2000 करोड़ का ये बहुत बड़ा घोटाला है, हालांकि बीजेपी उस वक्त विपक्ष में थी। अब जब सरकार में, और उसमें भी काफी लंबा समय हो गया है, परत दर परत का खुलती जा रही है, किस तरह से इस घोटाले को देखते हैं? इसके जद में तमाम बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं, विपक्ष भी अब इस पर आरोप लगा रही है, तो क्या केवल ये राजनीति के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये घोटाला नजर आ रहा है, या इस घोटाले में कितना दम है? आपका पहला रिएक्शन।
देखिए, घोटाले में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही बात सामने आएगी बात। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार पिछले 5 साल में थी, 2019 के बाद से ये घोटाला सामने आया है। तो कई तरह का आंकलन लगाया जा रहा है कि 10,000 करोड़ का है। अल्टीमेटली ईडी के जो इनिशियल जांच के बाद 2,000 करोड़ का इन्होंने एक स्कैम एस्टेब्लिश किया है कि 2,000 करोड़ का शराब का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के जांच के बाद कई आईएएस अधिकारी और मंत्री, एक पुराने पूर्व मंत्री भी अभी जेल में है। लेकिन सवाल ये है, बीजेपी की सरकार आने के बाद भी इसका जांच में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अब 1.5 साल के लगभग बीजेपी की सरकार आई हुई है, लेकिन अभी भी ईओडब्ल्यू और एसीबी का रेड्स पड़ रही है। ईडी ने उस मामले को ईओडब्ल्यू को दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना आप डिले करेंगे उतना आपको सब्सटैंशियल एविडेंसेस नहीं मिलेगा। ईओडब्ल्यू का जो जांच है वो आपके जो मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल को लेकर है। मनी ट्रेल बहुत ज़्यादा इनको मिले नहीं है। जो डिजिटल एविडेंसेस है उसको वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पर कुछ सब्सटेंशियल एविडेंसेस वो जुटा पाए, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट में ये मामला कितना खड़ा हो पाएगा, सरकार कितना एविडेंसेस, सब्सटेंशियल एविडेंसेस जुटा पाएगी, इस पर निर्भर करेगा। आप देखेंगे कि जो अनिल टुटेजा जी है या अनवर ढेबर है, इनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुका है इस मामले में। यदि हम देखें तो यदि सब्सटेंशियल एविडेंसेस ये इकट्ठा नहीं करेंगे और अपनी जांच को पूरी तरह से एविडेंस बेस्ड नहीं रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कोर्ट से ये सब छूट जाए, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा। बिल्कुल, उमेश जी का रुख करूंगा। उमेश जी देखिए, मुरली साहब भी कह रहे हैं कि जितना डिले होगा उतना आपको एविडेंस जुटाने में तकलीफ होगी। कई बार तो हमने देखा कि जितनी देरी होती है उसके बाद धीरे धीरे करके वो मामला रफा दफा होते हुए नजर आता है। जब से सरकार में आए हो लगातार जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, जांचें भी चल रही है, लेकिन जो कुछ सामने आना चाहिए, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि कहाँ है वो पैसे। तो क्या ये जो देरी है, कहीं उस देरी की वजह से जो एविडेंस है वो कहीं लुप्त ना हो जाए या कहीं वो आपके हाथ में ना लगे, ऐसी संभावनाएं बनी रहती है? क्या वजह आप देखते हैं इसको, और इस पूरे जांच को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए ललित जी, कांग्रेस तो शुरू से बहुत कुछ कहती आई है। शुरू से बहुत सारे सवाल उठा करके भागने का प्रयास कांग्रेस प्रारंभ से करती आई है। तो कांग्रेस को मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दे दिया है और आने वाले समय में भी और कांग्रेस को समय समय पर जवाब मिलता रहेगा। रह गई बात जांच की, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से या कांग्रेस के हिसाब से या किसी अन्य व्यक्ति के हिसाब से एजेंसियां जांच नहीं करती हैं। एजेंसियां अपने आधार पर काम करती है, गुण दोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, मिले एविडेंस के आधार पर कड़ी दर कड़ी जोड़ करके एजेंसियां अपने हिसाब से काम करती है और वो अपने हिसाब से अपना काम कर रही हैं। तथ्यों के आधार पर ही किसी को गुनहगार या बेगुनाह साबित किया जा सकता है और यदि कोई दोषी है, न्यायालय में अगर प्रमाणित होता है तो वो दोषी है, नहीं होता है तो वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। यही तो है इस देश की संविधान और यही तो है इस देश का कानून। लेकिन इस पर इतना हाय तौबा मचाने का काम, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, बहुत छोटा मामला है। अरे छत्तीसगढ़ को 2000 करोड़ से अधिक का चूना लगाने का काम हुआ, सीधे तौर पर सरकारी खजाने के अंदर में डाका डालने का काम हुआ और कांग्रेस के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसे छोटा मामला बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एजेंसियों के ऊपर आरोप बढ़ करके ना जाने किसको पाक साफ वो बताना चाहते हैं, उसका जवाब तो वही देंगे और इससे यही बल मिलता है। जैसा कि अभी आपके यहाँ चल भी रहा था कि भैया कहीं बंटवारे का मामला तो नहीं है, कि भैया जो 2000 करोड़ है उसमें हिस्सेदारी का मामला तो नहीं है। तो ऐसे कई सवाल प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान से भी जन्म लेते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आखिर छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाने में सेंधमारी करने का काम किसने किया। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि शराब नीति में बदलाव किसके दबाव में, किसको लाभ पहुंचाने के लिए या कहीं से कट कमीशन निकालने के लिए तो नहीं किया गया था। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि FL10 और FL10 के आड़ में किस प्रकार का खेल खेला गया, ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। छत्तीसगढ़ की जनता यह भी जानना
चाहती है कि किस प्रकार से 2019 के बाद से लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाने में सेंधमारी करने का काम, चूड़ा लगाने का काम किया गया। और छत्तीसगढ़ की जनता यह भी जानना सर, छत्तीसगढ़ की चाहती है सरकार कि जनता पूर्ववर्ती जानना सरकार चाहती है, के इसलिए आपको सरकार जिम्मेदार मिला है। बनता- आपने सही कहा, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है, चलिए, लेकिन इसीलिए आपको सरकार मिला है। लेकिन वो जानकारी छत्तीसगढ़ की जनता को कब हाथ लगेगी, कितना डिले, इसी पर मैंने एक सवाल देखिए, पूछा मैंने था। पहले ही कहा, चलिए, हाँ, मैंने पहले ही कहा ना, एजेंसी अपने हिसाब से काम ठीक करती है, ठीक है सर, गुण दोष के आधार एजेंसी पर, अपने तथ्यों हिसाब के से काम आधार पर। करती है। हम तो और बदलापुर चावला की जी भावना बात लेकर आता नहीं हूं, आए, ठीक है सर, बदलापुर वाली सरकार चली गई। ठीक ठीक ठीक। चावला जी, एक बड़ा आरोप उनका यह है कि क्या ये 2000 करोड़ के बंटवारे का मामला, इसी की लड़ाई है ये, और एक कवासी सरदार तो और कितने किरदार हैं, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, कुछ न कुछ तो होगा, इसीलिए एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। देखिए ललित जी, असल में क्या है, सच्चाई ये है कि आजकल सुचिता की राजनीति होनी बंद हो गई है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, या जहां जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार विपक्ष को बदनाम करने, विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए और उनके झूठे आरोप लगा के बदनाम करने के लिए, और एन केन सत्ता की प्राप्ति ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहता है। इसलिए वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। आज स्थिति ये हो गई कि ईडी और सीबीआई का हाल क्या हुआ हमने देख लिया पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार में। छत्तीसगढ़ में आज ईओडब्ल्यू की स्थिति यह हो गई है कि उसकी विश्वसनीयता ही खत्म कर दी। देखो, हास्यास्पद बात है, आज 18 महीने हो गए, 18 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 18 महीने में इनका सक्सेस रेट क्या है? सिर्फ आरोप लगाना, झूठे आरोप लगा के अपनी ताकत का दुरुपयोग करके झूठी एफआईआर करा के कांग्रेस के नेताओं को अंदर करना। आज स्थिति यह है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कांग्रेस की सरकारों के समय में, आज वो सारे अधिकारी जो है मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं। पिछले दिनों जो छापे पड़े उसमें 5-5 आईपीएस के यहाँ छापे पड़े, वो आज 5 आईपीएस बढ़िया घूम रहे। अभी ईओडब्ल्यू ने भारतमाला की जांच की, एफआईआर में जिन 7 अधिकारियों का नाम है वो 7 अधिकारी बाहर घूम रहे हैं और 4 छोटी-छोटी मछलियों को, जिसका भारतमाला विशाखापट्टनम अभनपुर मामले से कोई लेना देना नहीं था, वो 4 जमीन के दलालों को अंदर कर दिया। तो ये तो ईओडब्ल्यू की विश्वसनीयता है। असल में क्या हो गया है, ईओडब्ल्यू जो है सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुकी है और उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। उसका काम यह रह गया कि सरकार के इशारे पर नाचना, कांग्रेस के लोगों को परेशान करना और जिनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है उसको फिर से अंदर करने के लिए एक झूठी एफआईआर करके जेल के बाहर में अपनी तैयारी रखना ताकि वो सुप्रीम कोर्ट की जमानत लेकर बाहर आए, ईओडब्ल्यू उनको फिर से अंदर कर दे। ये ईओडब्ल्यू का काम रह गया। इससे सरकार की विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है। जैसे ईडी का देख लीजिए, ईडी ने पिछले 10 वर्षों में 5297 मामले दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 40 मामलों में दोष सिद्ध कर पाई और तो और कोर्ट में चालान भी वो सिर्फ 43 मामलों में पेश कर पाई। तो इन एजेंसियों की विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों के चलते तो आपका कहना है कि कुछ हुआ ही नहीं सर, और आपका कहना है कि कुछ नहीं हुआ, केवल जांचें चल रही है, कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ होता, हाँ, निश्चित तौर पे ललित जी देखिए, अगर हुआ होता तो अभी तक आरोप सिद्ध हो गए होते। आरोप न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद जांच में समय लगता है, पिछले 18 महीनों के भी 2 देर हो रही, तो उनका सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि देर हो रही तो एविडेंस उनके हाथ से जा रहे हैं, लट्ठम लट्ठा, इसीलिए साबित नहीं कर पा रहे। जी मुरली जी, ठीक है, मैं आता हूं मुरली जी। मंत्र जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी आरोप लगाती थी, हमने देखा है, बीजेपी ने खुद जो है एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए, कांग्रेस अब लगा रही है। ये कोई नई बात तो है नहीं, यानी कि कोई जांच, आखिर जांच करेगा तो कौन करेगा? जांच तो ये एजेंसियां करेंगी, हम और आप तो नहीं कर सकते। तो अगर एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो फिर अगर कुछ घोटाला हुआ है, नहीं हुआ है, तो फिर जांच कौन करेगा? क्या आप इस सरकार से भी भरोसा नहीं है, संविधान पर भी भरोसा नहीं है, सब चीजों पर भरोसा नहीं है, तो फिर जांच आगे कैसे बढ़ेगी सर? जी मुरली सर। ललित जी, जी सर। सवाल यहाँ ये है कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ। यदि घोटाला नहीं हुआ होता तो शायद कांग्रेस आज सत्ते पे होती। कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इसका मतलब है कि जितने स्कैम्स ईडी ने जिस जांच किया है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो आज कांग्रेस सत्ते से बाहर है। मुझे लगता है कि शराब घोटाले मामले में भी जो जांच चल रही है, लोगों का ये मानना है कि जांच एजेंसी अपने तरीके से करती है, लेकिन जो एविडेंसेस कोरैबोरेट करना है उसमें कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को उस तरह का सफलता नहीं मिल पाई है, जिस वजह से जो अक्यूज्ड है, जो इस वक्त जेल में है, कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तो और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में
जिस तरह का जांच एजेंसियों ने काम किया है उस पर उन्होंने अपनी रिजर्वेशन भी व्यक्त किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जांच में या तो किसी तरह का लापरवाही हो रही है, या जिस तरह से जांच करनी है या जो एविडेंसेस को आपको इकट्ठा करना है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लैप्स है एजेंसियों के, इस वजह से ये हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजेंसियां जांच अच्छी तरीके से नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो डिले हुआ है 5 साल पहले क्या मामला है, 5 साल जो स्कैम हुआ है उस स्कैम पर जांच करना, उसमें जो पैसा जो निकला होगा या इकट्ठा किया होगा उस पैसा का ट्रेल ढूंढना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि ये पैसा का ट्रेल मिलना इतना आसान नहीं है 5 साल के बाद। तो ईओडब्ल्यू हो, एसीबी हो, उनको पैसा का ट्रेल खोजने में भी समय लगता है, वो खोज कर डिजिटल एविडेंसेस को सामने लाने में समय लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि इस पर तेजी और जिस तरह से निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए वो अगर करे तो शायद हो सकता है कि इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसका परिणाम अच्छा होगा अगर वो तेजी लाई जाए। उमेश जी, अब कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप आरोप लगा रहे हैं और आरोप के बाद आप उसको साबित नहीं कर पा रहे। उन्होंने तो एक लिस्ट दी है, हालांकि मैंने आपकी तरफ से भी उनको एक सवाल पूछा था कि उन्होंने भी ऐसी तमाम चीज़ें की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है? इस तथ्यों में दम कितना है? आपने आरोप लगाया, विपक्ष होने के नाते अब सरकार में है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जनता भी यही चाह रही। देखिए ललित जी, मुझको लगता है कि कांग्रेस की हालत ऐसी है कि वो खुद ही चीख पुकार मचा रहे हैं। कत्ल मैंने किया, सवाल भी मैं ही उठाऊंगा, इस गुनाह का फैसला मैं ही सुनाऊंगा, और कुछ हुआ नहीं, ये जोर जोर से चिल्लाऊंगा। कमोबेश यही हालात कांग्रेस के नेताओं की है। चाहे आबकारी नीति में परिवर्तन का विषय हो, किसकी सरकार के समय परिवर्तन हुआ, क्यों परिवर्तन हुआ, किसको आप लाभ पहुंचाना चाहते थे? FL10 लेकर के आए, किसकी सरकार के समय में हुआ, किसको लाभ पहुंचाना चाहते थे, क्यों नीति बदलने की आपको आवश्यकता पड़ी? उसके बाद चाहे नकली शराब का विषय है, जो हम लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे, या फिर वैध शराब अवैध शराब का विषय हो, 2-2 काउंटर का विषय हो, हम विपक्ष में रहते उठाते थे, कई मोर्चों पर हमने उसको पकड़ने का भी काम किया। आज वही आरोप तमाम जांच एजेंसियों के माध्यम से निकल करके छन करके आ रहे हैं। आपका भी सवाल है कि लखमा के बाद कौन? तो निश्चित तौर पे एक के बाद एक जांच एजेंसी जांच कर रही है। चाहे शुरुआत से अगर हम बात करें, तमाम IAS ऑफिसर जिनका अभी जिक्र भी कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार, चाहे अनिल टुटेजा जी का विषय हो, AP त्रिपाठी का विषय हो या अनवर ढेबर का विषय हो, वहां से प्रारंभ करें तो उसके बाद कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और लगातार कार्रवाइयां सर सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल रही है, मंत्री तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल रही है। सर देखिए मैं तो वही कह रहा हूं ना कि तथ्यों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर तथ्यों को पेश करके आगे की कार्रवाई कड़ी से कड़ी जुड़ती है, और तमाम तथ्यों के आधार पर ही, चाहे 205 करोड़ की संपत्ति जब्त होने का विषय हो, अब 205 करोड़ की संपत्ति जब्त होती है, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उसको छोटा मामला बता देते। तो कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस का आरोप है, और अपने आप को बचाने का, जाने किसको बचाने का ये प्रयास करते हैं। तो ये आरोप बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो जांच चल रही है, जांच अपने गति से चलेगी और अंततः दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आखिर इस प्रदेश के अंदर में इस अवैध कमाई से कहां पर कांग्रेस का भवन बना, आखिर इस अवैध कमाई से किस पूर्व मंत्री का बंगला बना, ये तमाम सवाल हैं। और ऐसे ही परत दर परत खुल करके सामने आते जाएंगी, तथ्य भी आएंगे और गुनहगारों को बख्शा भी नहीं जाएगा। उस दिन की तैयारी कर लें जब गुनहगार दोषी करार दिए जाएंगे, तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या बयान देंगे, अभी से मुझको लगता है कि उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। और पूर्व मंत्री जो सलाखों के पीछे है, उसके बाद और किसके नाम निकल करके आएंगे, कहीं इस बात का डर तो नहीं सता रहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को, और इसीलिए इस प्रकार से एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़ा करके वो अपने ठीक है। चावला जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जब कवासी लखमा पहली बार जब गिरफ्तार हुए थे और वो
उन्होंने प्रेस से भी कहा, मतलब तमाम लोगों से वो कह रहे थे गरीब हूँ इसलिए मुझ पर कार्रवाई की जाती है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है, अधिकारी जहाँ साइन करने के लिए कहते थे मैं कर देता था। तो ऐसे में उनको फंसाया गया। ये अब ये इसमें दो सवाल ये उठते हैं कि क्या आपने ऐसे व्यक्ति को नेता बनाया, ऐसे व्यक्ति को ये बड़ा मंत्री पद दिया जिसको इन विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये भी एक सवाल उठता है। और अगर अधिकारी इस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, अगर ये भी बड़ा सवाल है, तो फिर आप कैसे सरकार चला रहे थे उस वक्त? देखिए ललित जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बोलना चाहूँगा कि धूल जमी थी मेरे चेहरे में और मैं ताउम्र आईना साफ करता रहा। मैं जैसे ये बोल रहे थे कि ये भवन बनाते रहे, उसके पैसे थे, तो मैं जो आरएसएस का कार्यालय है दिल्ली में और 7 स्टार स्तर के जो इनके पूरे देश में ऑफिस खुले हैं भाजपा के, उस पर बोल सकता था, पर ये गंभीर डिबेट है इसलिए मैं वो सब हल्की बातें आज करूंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो तर्कस है, ईडी, आईटी और सीबीआई के इस तर्कस में इसके जो 5 तीर हथियार हैं वो कौन कौन से हैं? कोयला लेवी, शराब घोटाला, महादेव घोटाला, डीएमएफ और कस्टम बिलिंग, जो समय समय पे ये लोग विपक्ष को बदनाम करने के लिए, जब इनकी स्थितियां खराब होती हैं, इनके जब आपसी लड़ाइयां और गुटबाजियां सामने आती थी, समय समय पे अपनी जान बचाने के लिए लिखाते। जैसे अभी सुशासन तिहार में लाखों आवेदन आ रहे, सरकार की छवि खराब हो रही, बृजमोहन अग्रवाल लगातार चिट्ठियां लिख के सरकार की छवि खराब करे, तो ऐसे समय में ये क्या करते, डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीजें निकालते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आबकारी मंत्री हैं, क्या प्रदेश में नकली शराब नहीं बिक्री? क्या नकली होलोग्राम नहीं पकड़ा है? क्या बिलासपुर के चकरभाटा में थाना से 200 किलोमीटर दूर जखीरा नहीं पकड़ाया नकली शराब का? क्या प्रदेश में अवैध शराब नहीं बिक रही? क्या राइस मिलर से ये लोग कमीशन वसूली नहीं कर रहे? क्या कोयले का खेल नहीं चल रहा? क्या प्रदेश में सट्टा का खेल बंद हो गया है? क्या रेत माफिया अरबों रुपए का घोटाला नहीं कर रहे? क्या भारतमाला में जो जांच सही दिशा में होनी चाहिए वो हो रही है? आज स्थिति यह है कि पूरे देश में सब जानते हैं कि प्लेयर्स 11 और ड्रीम 11 के नाम से सरकार के संरक्षण में अरबों खरबों का सट्टा खिला के ये लोग युवाओं को किस नशे के दलदल में और सट्टे के दलदल में छुपा रहे। तो ये देखिए बातें बहुत सारी हम कह सकते हैं। चावला जी, किसने रोका है ना? आप उठाइए ना इन मामलों को। पार्टी झूठे आरोप लगाती है, एक अच्छे विपक्षी दल के नाते आप उठा सकते हैं, आपको अधिकार है ऐसे तमाम मामलों को उठाने का, राजनीति करके जैसे उन्होंने उठाया था शराब घोटाले को। ललित जी जवाब नहीं, क्या हुआ 18 महीने में परिणाम तक कहां पहुंच पाए? ईओडब्ल्यू की विश्वसनीयता खत्म हो गई। जैसे एक जमाने में क्राइम ब्रांच की विश्वसनीयता होती थी, पर बाद में क्राइम ब्रांच सिर्फ वसूली का धंधा बन के रह गया, वही हाल ईओडब्ल्यू का। 18 महीने में सक्सेस रेट क्या है? आप परिणाम तक कहां पहुंचा पाए? आप न्यायालय में कब टिक पाए? सुप्रीम कोर्ट से जमानत होती है, जेल के बाहर ईओडब्ल्यू एक नया एफआईआर करके खड़ा हो जाती है। चावला जी, तो आप इतने सारे घोटालों की बात तो कर रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले समय आप इतने सारे घोटालों की बात कर रहे हैं, अभी गिना रहे हैं आप अभी इस सरकार के घोटाले गिना रहे हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि कोई जांच कहीं पहुंच नहीं सकती? जो बातें कही है, मेरे काबिल मित्र जवाब दे दे, क्या नकली शराब नहीं बिक्री है? उमेश जी बताइए, क्या रेत माफिया जो है, उमेश जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, इस सरकार सरकारें उस पर कार्रवाई कर रही क्या? ठीक है सर, जवाब ले लेना। कोल्लेवी में हत्या हो गई, जवाब ले लेते सामने में ये क्या कर रहे हैं? जवाब ले लेते, बताएं। ठीक है, जवाब तो ले लें हम। आपकी मजबूरी को बंसल जूस पर बैठे हुए दर्शक बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। क्यों आप शराब से दाएं बाएं कर रहे हैं, क्यों बहकी बहकी आप बातें कर रहे हैं। दरअसल में 5 साल में 2000 करोड़ का जो नशा चढ़ा है, मुझको लगता है वही पूरे कांग्रेस पार्टी को बहका कर रखा है। और अभी बहुत धूल की बात कर रहे थे, धूल जड़ाना शायद भूल गए। विपक्ष के आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। और सुशासन की सरकार है, जहां भी अवैध काम होगा वहां पर कार्रवाई होगी। आप अभी तमाम आरोप लगा रहे थे और खुद ही बता रहे थे कि कार्रवाई हो रही है। बीते 5 वर्षों में जब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार थी, कब कहां कोई एक कार्रवाई हुई बताने का प्रयास करेंगे आप तो शराब की नीति बदलने में लगे हुए थे, सिंडिकेट गढ़ने में लगे हुए थे। आज जो स्थिति है उसको जोड़ने में लगे थे, उसी का भुगतान जब आपको भुगतना पड़ रहा है। आपके इस सिंडिकेट से संबंधित लोगों के यहां जब कार्रवाइयां हो रही है, परत दर परत खुलते जा रही है, जांच आगे बढ़ते जा रही है। चाहे आज की बात कर ले जो 30 से अधिक स्थानों पर कार्रवाई हुई है, या 3 दिन पहले की बात कर ले, तो ये परतें जब खुल रही है तो ये बहके से तिलमिलाहट के साथ कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, ना जाने और मेरे पास समय कम है। मुरली जी एक आखिरी कमेंट आपसे, आपस की उलझन में कब तक उलझेंगे? ठीक है सर, मुरली जी आखिरी कमेंट। मुझे लगता है कि इसका जो शराब घोटाले का जो जांच हो रही है, ये अपने समय पे ईओडब्ल्यू पूरा करे और जो परिणाम जो भी होगा
जनता ये अच्छी तरह से जान रही है कि इस तरह का जो भी घोटाले हुआ है, चाहे कांग्रेस का राज में हो या बीजेपी के सरकार में हो, यदि घोटाले हुए तो उसका जो जवाब है वो जनता पहले देती है। जांच एजेंसियां तो बाद में देगी। 5 साल बाद हर सरकार को जनता के सामने जाना पड़ता है। कांग्रेस की सरकार में जो घोटाले हुए उसका जवाब उनको 2023 में मिल गया है। आने वाले समय में यदि ये जो जांच हो रहा है, इस जांच को निष्पक्ष ढंग से और परिणाम तक नहीं ले जाएगा तो इसके भुगतान शायद भारतीय जनता पार्टी को भी करना पड़े। मुझे लगता है कि जांच जिस तरीके से भी हो रही है वो निष्पक्ष हो और फास्ट ट्रैक हो। बिल्कुल फास्ट ट्रैक होना चाहिए, जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए। जितना डिले होगा उतना उस जांच को प्रभावित किया जा सकता है। ये तो तमाम लोग जानते हैं और ये कहते भी हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 2000 करोड़ कम नहीं होते अगर वाकई, क्योंकि अभी तो घोटाले में कितना दम ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। न ये पक्ष सही न वो पक्ष सही, लेकिन अगर ये एक बड़ा घोटाला सामने भी आ रहा है तो वो हिलाकर रख देता है राजनीति को। और ये आने वाली राजनीति के लिए भी, तमाम दलों के लिए एक बड़ा संकेत है कि अगर इस तरह का कोई घोटाला होता है तो फिर जनता, जो कि सबसे बड़ी निर्णायक होती है, वो आने वाले समय में आपको दिखा देती है कि आप जो है इस सत्ता के लिए सही नहीं हो और फिर वो दूसरी पार्टी को लाती है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें देखनी होगी और जल्द से जल्द निर्णय लेने के लिए जांचें जो हैं वो तेज़ी के साथ करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका भी, चावला जी आपका भी, मुरली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खास बात थी और किस तरह से कवासी सरदार और कितने किरदार, ये आज का मुद्दा। आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन